ओके गाइस, आ गए एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए योगा। तो कोई नहीं, आई एम हियर। फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं, फटाफट मार्क्स अच्छे से स्कोर करते हैं और फुल स्कोर करते हैं। ये वाला जो योगा प्रैक्टिसेस एंड योगा वाला पार्ट है, इसका जो पोर्शन है, वेटेज है, वो ज़्यादा है। तो हम पहले इस पर फोकस कर लेते हैं, देन आई अपलोड द सेकेंड पार्ट एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है षटकर्म। इसको बहुत अच्छे से करके जाना, एमसीक्यूज़ में पक्का क्वेश्चंस बनेंगे और ये बहुत इजी है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। षटकर्म मतलब क्या होता है? षट मतलब होता है सिक्स एंड कर्मा मतलब क्रिया या करना। सो दिस इज़ आर सिक्स क्रियाज जो कि आप कर सकते हो। प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस होती है जो कि आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है, लाइक डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करती है। एंड दिस आर द सिक्स प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट पे आती है कपालभाति। ये तो आप सबने सुनी है, आई एम डैम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो करी ही होगी। ये होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रंटल लोब्स एंड लंग्स। ये वाला आप थोड़ा सा रट सकते हो, ताकि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट वो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप ये लिख लोगे तो वो वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो कपालभाति इज प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रंटल लोब्स एंड लंग्स। त्रटक आता है ब्लिंकलेस गेजिंग। नेति नजल क्लीनिंग, जो नाक में एक साइड वो करके करते हैं। एंड धोती दैट इज क्लीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड स्टोमक। नौली होता है अब्डोमिनल मसाज। बस्ती होता है कॉलोन क्लीनिंग। तो बस 6 क्रियाज है, कपालभाति, त्रटक, नीति, धोती, नौली, बस्ती, KTN DNB। ओके, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म्स बना के फटाफट याद कर सकते हो, कीवर्ड्स याद कर सकते हो, कैसे भी आपको बस ट्रिक्स करनी है एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट। अपने वर्ड्स पे लिख देना। अब इसका पर्पस एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है? बैलेंस बिटवीन त्रिदोष वत पित्त एंड कफ। देन इम्प्रूव केमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। बैलेंस प्राणा स्ट्रीम इन ईदा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड पिंगलनारी राइट नॉस्ट्रिल। तो इनके जो कीवर्ड्स है ना, जैसे राइट नॉस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, बोथ नोस्ट्रिल को सुषुम्ना नदी बोलते हैं, नाड़ी, सॉरी नदी नॉट, सुषुम्ना नाड़ी। ओके, और ये जो मैंने बोला डिटॉक्स करने के लिए, यानी टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, टू प्यूरिफाई आवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी, कंट्रीब्यूट स्ट्रेंथ टू आवर इंटरनल सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन में भी इंप्रूव करता है। एंड आप इसके बेनिफिट्स ईजिली लिख सकते हो जो आप योगा में लिखते हो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट षटकर्म। षटकर्म में इसमें अब एक एक डिटेल में दिया है कि कपालभाति कैसे होता है। यू कुड सी द पोजिशन, आप ऐसा इसने देखा है, आप इसका फ़ोटो देख सकते हो, आप इससे बना के लिख सकते हो कि इसमें बैठना है, देन यू हैव टू डू दिस। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्लीनिंग द रेस्पिरेटरी पैसेज इंक्लूडिंग द साइनसेस, इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस, प्रमोट सर्कुलेशन। ओके, इम्प्रूव्स बैलेंसेस। और ऐसे करके आपको प्रिकॉशंस, इसको क्या करता है, कौन किसको नहीं करना चाहिए, जैसे आस्मा पेशेंट शुड अवॉइड इट। एंड फिर आता है नेक्स्ट त्रटक। त्रटक यू कैन सी द टेक्निक हाउ इट्स डन। यू प्लेस अ लाइट सोर्स लाइक अ फ्लेम एट अ मैनेजेबल डिस्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ, देन लुक एट द, आपको बस एक कैंडल या कुछ जलानी है, लाइक लाइट सोर्स रखना है एंड आपको उस पर फोकस करना है विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज। एंड भले ही आपके टीयर्स आ जाए बाहर, यू शुड कीप दैट फोकस। इससे आप बेनिफिट्स इजीली बता सकते हो कि इससे फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईसाइट्स इंप्रूव होगी। ओके, आईसाइट इंप्रूव करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा त्रटक। एंड प्रिकॉशंस क्या होता है? पीपल सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी शुड नॉट प्रैक्टिस त्रटक ऑन कैंडल। ओके, और किड्स को तो ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क, कैंडल जलाई और भाई घर ही जला दिया, तो दैट्स द थिंग। ये सब चीज़ हो गई। देन नेति में आप पिक्चर्स में देख सकते हो, उन्होंने एक नाक में से पानी या जो भी है वो डाला है एंड देन सेकेंड से वो निकल रहा है। एंड इसमें देखते हैं ये हाउ इट्स डन। जल नीति। ओके, procedure which purifies the nasal passages and prevent the onset of sinuses. It can be performed in two ways, either using a neti pot to purify the passages with salt called jal neti, or using a thread passage through the nostrils out from the mouth called sutra neti. हाँ, इसमें आप दो वेज लिख सकते हो। एक में तो आप ये यूजिंग द वाटर जिसमें सॉल्ट, इसे जल नीति बोला जाता है, और दूसरा या तो आप थ्रेड डाल सकते हो नाक से और फिर वो मुंह से बाहर निकाल सकते हो। ओके, then technique of jal niti is in a feeding cup or a small pot having a nozzle, tip it water with a little salt added to it. वही है जो आप लाइक वो नहीं होते हैं गरारे करते हैं, लाइक हमें कफ होता है तब, तो दैट इज़ द थिंग कि वही आपको थोड़ा सा वाटर में वो ऐड करना है, सॉल्ट,
एंड उससे आपको ये करना है परफॉर्म. इंसर्ट द नोजल इन वन ऑफ द नॉस्ट्रल्स, बेंड द हेड अ लिटिल साइडवर्ड. आप इसमें इनकी वो फेस देख ही सकते हो, तो बस आप उसी को डिस्क्राइब कर लेना. ये जो है ना लाइक कपाल भाती हो गया, तो इसमें आप ये पिक्चर को अपने माइंड में फिट कर लो. इसको आप अपने सामने ले आना, इससे आप इमेजिन कर लेना एंड आप उसको बना बना के लिख देना, बस पेजेस भरना है. त्रटक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर आई साइट इम्प्रूवमेंट, और उसमें कैंडल को याद कर लेना. नेति में ये वाला आप देख सकते हो. ओके, ये हो गया. फिर बेनिफिट्स आ जाते हैं कि जल नीति रिमूव्स एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्यूरिटीज इनसाइड द नेवल कैविटी. जो भी चीज़ होती है वो रिमूव करता है और अच्छी वो करता है. रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एंड बिल्ड्स अप रेसिस्टेंस टू द एटमॉस्फेयर. हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोल्ड एंड कफ. प्रैक्टिस डेली, इट कैन क्योर हेडेक एंड माइग्रेन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि हेडेक और माइग्रेन इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है. तो आपको इससे समझ तो आएगी कि अगर आपको नीति के बारे में पूछते तो व्हाट यू हैव टू राइट द definition of it, the technique and the benefits, that how is it performed, और इसका क्या benefits है, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है उससे. ओके, धोती then धोती is a cleansing process for the alimentary canal including mouth, esophagus, stomach, intestines and rectum. It removes all unwanted contents from the stomach including excess secretions of the stomach and undigested food. It cures the problems of gas, acidity and indigestion. ओके, और ये क्या है, इट मस्ट बी परफॉर्म अंडर द केयरफुल सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड योगा एक्सपर्ट. ऐसे खुद से आप नहीं कर सकते, वरना कोई भी हर कोई ट्राई कर लेगा, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल. तो वही चीज़ है बस. देन फिफ्थ आता है नॉली. नॉली में आप देख सकते हो अग्निसार एंड दैट हाउ द किड इज सिटिंग इन दैट. ये अब्डोमिनल मसल्स की क्लेंजिंग के लिए हेल्प करता है मोस्ट डिफ़िकल्ट टेक्निक से, और बाय पंचिमा नॉली, मध्यम नॉली एंड वामा नॉली. और ये क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? ट्रेनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक, लीवर, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. It turns and massages the entire abdominal area including muscles, nerves, intestines, reproductive, urinary and excretory organs. Remove the toxic materials. ये remove the toxic materials और ये सारी चीज़ें तो आप सब में लिख सकते हो कि बॉडी से सारी टॉक्सिक चीज़ हटाता है. अब लाइफ से तो हट नहीं रही, तो चलो बॉडी से ही हटा लेते हैं योगा. ओके, नेक्स्ट बस्ती. इट इज़ अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द लार्ज इंटेस्टाइन इधर विथ और विदाउट वाटर. ये विथ वाटर भी कर सकते हो, विदाउट वाटर भी कर सकते हो. लार्ज इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करने की हेल्प करता है. बेनिफिट्स आप पढ़ लेना. नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंट्रोडक्शन टू योगा आसनास, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स. योगा क्या होती है, योगा का मतलब आपको पता है, आसनास का मतलब आपको पता है. योगा तो आपने चलो 11th में पढ़ी थी, मतलब आपके सिलेबस में थी, आपने नहीं पढ़ी वो बात अलग है. आई एग्री विद द फैक्ट, बट ठीक है, आसनास के बारे में पढ़ लेते हैं. आसनास मीन अ स्टेट ऑफ बीइंग विच वन कैन रिमेन स्टेडी, काम, क्वाइट एंड कंफर्टेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली. ओके, स्थिरम सुखम आसनम. Psychologically speaking, there are three conditions in which the human body remains healthy: constant of supply of adequate nourishment to the endocrine glands and other tissues, effective removal of waste products, proper functioning of all the nerve connections. Okay, ये सारी चीज़ें हो गई आसनास के बारे में है, एंड इन शॉर्ट यू कैन स्टडी दैट. आसनास क्या होते हैं? सिटिंग पोजेज तो होते हैं, कल्चरल पोजेज जो आप या तो आसनास या जो आप परफॉर्म करते हो, लाइक सिटिंग हो गए, स्टैंडिंग में हो गए, प्रोन वाले में हो गए. ओके, दैट पोजेज आर नॉन एज आसनास. टाइम क्या होना चाहिए? मॉर्निंग हो तो बेस्ट है. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आफ्टर टेकिंग लंच अप टू 4 hours. ऐसा नहीं कि खाना खाया और आसन करने बैठ गए, ना ना ना, बिल्कुल नहीं. 45 मिनट्स एवरी डे, 15 to 20 मिनट्स प्राणायाम का देना चाहिए. एंड टाइप्स ऑफ आसनास देख लेते हैं. लिमिटेशंस फॉर वुमेंस हैं. आसनास देख लो. स्ट्रेट लेग रेज, क्या करा, खाली पाँव उछाल लिया. हालासना, सीधा लेटना. हालासना स्टेप 2 में लाइक ऐसा होता है. हालासना मतलब 4 स्टेप्स में होता है. ओके, 1 2 3 and 4 ऐसे करके कर लिया. फिर प्रोन लाइन आसनास हो गए, सुपिन लाइन आसनास हो गए. तो प्रोन लाइन में जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला हो गया, इसे बोलते हैं भुजंगासना. सिटिंग आसना में आता है पदहस्तासना, जो कि सूर्य नमस्कार में भी होता है. गोमुख आसना इज नॉट दिस वन. गोमुख आसना ये वाला, यस दिस वन. ये ज्ञान मुद्रा है.
तो मैंने जो आपको बताया कि टाइप्स ऑफ आसनास कैसे होते हैं, कि स्टैंडिंग में क्या होता है, तो स्टैंडिंग में आप लिख सकते हो पादहस्तासना, फिर सिटिंग में आप लिख सकते हो भुजंग, ये तो प्रोन में आ गया भुजंगासना, ये सिटिंग में गोमुखासनास आ गए। ओके, इस टाइप में आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना, कुछ नहीं, बस बेनिफिट्स बता देना। प्राणायाम मीनिंग, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस एंड बेनिफिट्स। जैसे अब आसनास का कर लिया, अब प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम इज अ साइंस विच हेल्प टू रेगुलाइज वाइटल एनर्जीज थ्रू द रेगुलेशंस ऑफ ब्रीथिंग। ओके, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें होती है अनुलोम विलोम, सूर्य भेदना, उज्जयी, भ्रामरी, शीतकरी, शीतली। इसके बारे में तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इतना डिटेल में नहीं है। तो इसमें ही होती है अनुलोम विलोम होती है, जो कि आपको पता ही है, लाइक थंब ऑन वन नोज, लेफ्ट नोज, और फिर उसको आप इनहेल करते हो एक से, फिर वापस आप क्लोज करते हो अपनी थर्ड फिंगर से, एंड देन यू एक्सहेल, दैट इज़ अनुलोम विलोम। शीतली ब्रेथ इज़ दैट कोल्ड ब्रेथ, ये बहुत अच्छी रहती है आपकी बॉडी में, बॉडी को कूल रखने के लिए, स्पेशली ये समर्स में करनी चाहिए। लाइक आप अपनी जो आप इनहेल करते हो ना, वो अपनी टंग से करते हो, टंग को वैसे फोल्ड करके उससे इनहेल करते हो ना, एक्सेल आप नोज से करते हो, इससे आपकी क्या पूरी बॉडी कूल हो जाती है एकदम। देन मेडिटेशन, इज देयर एनी नीड टू एक्सप्लेन दैट। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस, नॉट इज अ ध्यान लगाना, इज अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस विच ट्रांसेंड्स द इनर एंड आउटर सेंसेस। ओके, और मेडिटेशन के भी टाइप्स होते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन होता है, दैट इज़ अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ द साउंड्स एंड एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड यू, कि आप अपने सराउंडिंग्स को भी ध्यान में रख रहे हो, कि आप सबका सब ब्लॉक नहीं कर रहे हो, कि आप सबको इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें भी ध्यान रख रहे हो कि क्या आवाज़ें आ रही है, एंड आप उसमें भी इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हो कि भाई कि हाँ मैं उसी आवाज़ों में फोकस कर रहा हूँ, नहीं, यू आर नोइंग दैट यू आर अवेयर ऑफ द साउंड्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, यू आर नॉट इग्नोरिंग दैट फैक्ट। ओके, spiritual meditation is obviously about the communication with the god, and it's too good. Okay, this style of meditation can not only be relaxing but rewarding as well, for sure. Focus meditation, जहाँ आप एक जगह पे फोकस करते हो, like you can focus on a sound, there are different types of sounds, and if you reach a certain level of meditation stage, आप बहुत सारे sound सुन सकते हो, एंड नॉट दैट कि ऑब्जेक्टिव साउंड्स है जो ये नॉर्मल आवाज़ होती है वो नहीं, दैट्स इन अदर लेवल, दैट कुड ओनली बी एक्सप्लेन व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट। ओके, तो इसमें फोकस करना लाइक ऑन ऑब्जेक्ट, मंत्र, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, साउंड पे कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग पे कर सकते हो। ओके, movement meditation is, it can be extremely uplifting and relaxing at the same time. Sitting with your eyes closed, simply focus on your breath. Okay, that is breath one. ब्रेथ वाला ये वाला हो गया, वो वाला फोकस मतलब किसी ऑब्जेक्ट या किसी मंत्र या किसी साउंड या किसी थॉट को लेके करना। ओके, mantra meditation is obviously chanting of mantras and meditating through that, like om नमः शिवाय and all these things, उस टाइप से। देन बेनिफिट्स क्या होता है मेडिटेशन का, आपका फोकस इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आपको काम रखते हैं, बड़ी सिचुएशंस को कामली कैसे टैकल करना है वो सिखाते हैं, दैट वाज द थिंग। और इसमें से आप देख सकते हो, इसमें से ये तो क्या हो गया कि आपको ऐसे क्या हेल्प करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, बट ऐसे इन डेली लाइफ क्या करते हैं देख लेते हैं। अ फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड फ्रीडम इन डेली लाइफ, रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, टायर्डनेस, डिप्रेशन को दूर भगाते हैं। सो ट्रू, अगर आपको एंग्जाइटी है यू शुड डू मेडिटेट, बहुत हेल्प मिलती है। रिलीफ फ्रॉम वेरियस पेन्स सच एज हेडेक, जॉइंट पेन्स एक्सेट्रा, हाईली बेनिफिशियल इन इंसोम्निया, इंसोम्निया इज जिसे नींद नहीं आती है। इंक्रीज इन पैशंस एंड अफेक्शन एंड सिंपैथी फॉर अदर्स, ग्रोथ इन डिवोशन एंड बिलीफ इन द सुप्रीम बीइंग, a stronger urge and aptitude for service and cooperation in social life. Okay, that is the thing. यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कुड प्रैक्टिस दैट। अब आता है सेकेंड थिंग, एंड ये हम करेंगे पार्ट 2 में। तो फर्स्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, इसमें कुछ नहीं है, षटकर्म है, प्राणायाम है, एंड मेडिटेशन है, एंड आसनाज है, ओनली 4 थिंग्स।
तो षटकम में हमने क्या पढ़ा? कपालभाति, त्रटक, नेति, धोती, नोली, बस्ती। इन 6 के मतलब समझ लो, इनका पर्पस जान लो और बेनिफिट्स बता दो, बस दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ फटाफट से आसनास पे। आसनास क्या होते हैं? 2 4 5 आप अच्छे से जो भी आपके सिलेबस में वो अच्छे से रट लो, लाइक समझ लो। रटोगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, रटोगे तो हो ही तुम, क्योंकि पढ़ाई तो तुमने की नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। देन प्राणायाम एंड ध्यान में प्राणायाम क्या होता है? अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन जी, सारी चीज़ें बताई। एंड मेडिटेशन, दैट इज़ द थिंग एंड ओनली थिंग इन योर सिलेबस। बस ये पढ़ना है, क्वेश्चंस देख लो, यू कुड डू इट ईजीली। और व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन योगा? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोगों को सिखा सकते हो। यू कुड बी अ योगिक इंस्ट्रक्टर, ओके, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, रिसोर्स ऑफिसर इन योगा, योगा इंस्ट्रक्टर वापस वही आ गया, एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर। मेंटल हाइजीन, आप खुद की लाइफ भी अच्छी कर सकते हो, बट करियर अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है तो इनेबल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर योगा प्रोग्राम, और आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। मैनी मोर थिंग्स आते हैं। तो बस ये दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट, एंड सी इन द नेक्स्ट सेकंड पार्ट।